क्या अंगद जानने वाला है अपने छोटे भाई वीर की सच्चाई? क्या सचमुच सीरत का होने वाला है भांडाफोड़? क्या साहिबा जान सकेगी कि कैसे उसकी ही बहन कर रही है उसकी सेहत के साथ खिलवाड़? क्या अंगद इस बार भी साहिबा को बचा पाएगा बुरी नजर से और बुरी नियत वालों से? हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। मैं हूं आपकी दोस्त पूनम अधिकारी। स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया के प्रोमो में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से अंगद बड़ी ही कह सकते हैं बड़ी ही शिद्दत के साथ जो सीरत होती है उसको घर से धक्के देकर बाहर निकाल देता है। और साथ ही जो पूरे एपिसोड है उसमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो सीरत है और वीर है वो किसी भी कीमत में वो जो आखिरी डोज है, वो जो दवाई है उसकी आखिरी जो डोज है वो साहिबा को देना चाहते हैं। साहिबा को किसी भी तरह उसके पानी में मिलाकर वो डोज पिलाना चाहते हैं, क्योंकि ये आखिरी डोज है। अगर ये आखिरी डोज साहिबा ने पी ली तो उसके बाद अंगद भी चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो क्या कुछ सीरियल में और अपडेट होने वाला है, क्या कुछ सीरियल में और कुछ ट्विस्ट आने वाला है, क्या कुछ और कुछ ड्रामा होने वाला है, वो सब बताने से पहले जैसे कि मैं हमेशा आपसे गुजारिश करती हूँ, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जी हाँ, स्टार प्लस के सीरियल तेरी मेरी डोरिया के एपिसोड में साफ दिखाया गया है कि किस तरह से सीरत ने और वीर ने बड़ी ही चालाकी से प्लान तो बना लिया कि हम भाई साहिबा की जिंदगी को खराब कर देंगे और ये आखिरी डोज है। क्योंकि वीर ने कहा था कि अब तक हमने जितनी दवाइयां साहिबा को पिलाई है वो सब असर करने लग गई है, साहिबा को कुछ का कुछ दिखना लग गया है, लोगों उसे झल्ली मारने लगे हैं, उसको दिमाग के अस्पताल में भेज दिया गया था, सब कुछ एकदम उनके प्लान के हिसाब से चल रहा था। लेकिन जैसे ही अंगद को एहसास हुआ कि जो साहिबा है उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लग गई है, तो अब अंगद अपने ऑफिस नहीं जा रहा है। अंगद ने अब साहिबा को भी जो सर्वेंट रूम में था उससे हटाकर अपने बेडरूम पर शिफ्ट कर दिया है। तो अब जो वीर और जो सीरत है उनको ये समझ नहीं आ रहा कि अभी जो दवाई की आखिरी डोज है वो साहिबा को कैसे दे, क्योंकि भाई अंगद 24 घंटे अब साहिबा की पहरेदारी कर रहा है। उसने घेराबंदी कर ली कि कोई भी साहिबा चीज खाएगी पिएगी तो पहले वो खुद चेक करता है। तो अब वीर को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि आखिरी डोज, अगर ये आखिरी डोज साहिबा ने नहीं ली तो साहिबा को जो चीजें दिख रही थी वो दिखनी बंद हो जाएगी, साहिबा एकदम ठीक हो जाएगी। और जो सीरत है और जो वीर है वो नहीं चाहते किसी भी कीमत में कि जो साहिबा को चीजें दिख रही है, जो इन्होंने फुल प्रूफ प्लान बनाया वो किसी भी हालत में फ्लॉप हो। तो अब जो सीरत है वो बड़ी ही चालाकी से उसने क्या किया कि वीर को जैकेट वैकेट पहना के घर में घुमा दिया। तो अंगद को लगा ये कौन शख्स घर के बाहर घूम रहा है, तो अंगद वीर के पीछे चला गया। तभी इस बीच में जो सीरत है वो सीरत सीधा अंगद के कमरे में जाती है और वो कोशिश करती है कि मैं वो किसी भी तरह से वो जो लास्ट पाउडर बचा हुआ है वो किसी भी तरह से साहिबा के पानी वाले उसमें जार में मिला सके। लेकिन वो तो खुदा का रहम है, भगवान की किस्मत, हमारी किस्मत अच्छी है साहिबा की कि अचानक से गैरी वहां आ जाता है और गैरी कहता है कि तुम सीरत भाभी के कमरे में क्या कर रही हो? तो सीरत बोलती तुम्हें इससे क्या मतलब। हालांकि अच्छी चीज ये है कि इस बीच में गैरी साहिबा का बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गैरी को भी शक हो रहा है कि सीरत इतनी अच्छी नहीं है। और सीरत जिस तरह से अपनी खुद की बहन साहिबा को मतलब दिमाग के अस्पताल भेजने में अड़ी हुई थी, कह रही थी अरे क्या हो गया साहिबा को, तो गैरी को भी कहीं ना कहीं अब सीरत पे शक होने लग गया है। तो इसीलिए क्योंकि जैसे अंगद कमरे से बाहर गया तभी गैरी कमरे में आ गया, तो इसीलिए सीरत वो जो दवाई है वो दवाई का जो पाउडर है वो उसके साहिबा के पानी में नहीं मिला पाई, तो साहिबा की जान बच गई। मतलब साहिबा ने अभी तक वो पानी नहीं पिया है और वो पानी में वो चीज मिलाने वाली है वो अभी तक नहीं मिली है। लेकिन कहीं ना कहीं अब साहिबा को भले इस बात का पता हो या ना हो कि उसके साथ क्या हरकत हो रही है, लेकिन जो अंगद है उसको पूरी तरह से शक हो चुका है। क्योंकि अंगद जब उस शख्स का पीछा करता है जो कि वीर ही होता है, जो जैकेट वैकेट हुडी पहन के खुद का चेहरा छुपा के पूरे घर में घूम रहा होता है, जब अंगद उस शख्स को नहीं पकड़ पाता तो अंगद वॉचमैन से पूछता है कि कोई शख्स घर के अंदर आया था क्या? तो वॉचमैन कहते हैं नहीं सर, कोई बाहर वाला शख्स तो अंदर आया नहीं। तो जो अंगद है उसको शक हो जाता है कि मतलब कोई घर का बंदा ही है जो मतलब कहीं ना कहीं घर में से घूम रहा है, मुंह छुपा के घूम रहा है और जो जानबूझ के जो साहिबा की तबीयत खराब करना चाहता है। तो अंगद को शक तो हो गया है और अंगद की शक की पहली जो सुई है वो कहीं और पे जाके नहीं रुकेगी, वो जो मुझे लग रहा है वो जाके जाएगी सीरत पर, क्योंकि सीरत हमेशा से ही अंगद और साहिबा को बुरा करना चाहती। तो मुझे लगता है कि अब सीरत के पास ज्यादा वक्त नहीं है और मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर सीरत का भांडा फूटा तो कहीं ना कहीं वीर का भांडा भी अपने आप फूट जाएगा, क्योंकि सीरत इतनी महान तो है नहीं, बोली अंगद मैंने ही तेरे साथ सब कुछ बुरा किया है, मैं ही तेरा और साहिबा को बुरा करना चाहती थी। मुझे पक्का यकीन है कि अगर सीरत का भांडा फूटा तो वो वीर का भी भांडा फोड़ देगी कि ठीक है भाई मैंने साहिबा के पानी में जरूर वो दवाई मिलाई है, लेकिन मुझे ये दवाई किसी और ने नहीं, लेकिन तेरे ही भाई वीर ने ला के दी है। क्योंकि भाई
हर इंसान जब चोर पकड़ा जाता है तो वो अपने साथ जितने भी लोगों ने चोरी की होती है उनका भी नाम लेता है। तो अब जो सीरत है उसका भी हाल यही होने वाला है। तो सीरत जल्दी ये करने वाली है और क्या कुछ सीरियल में अपडेट होगा भाई, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है ये सब कुछ देखने में। और मैं आपको सारे अपडेट यूं ही बताती रहूंगी, सारे ट्विस्ट जो है सीरियल में क्या कुछ होने वाला है ऐसी बताती रहूंगी। बस उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको करना है चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब।